मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी ख़त्म करने के लिए जिनेवा में बड़ी बैठक जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा आज ईरानी हम मनसब से मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। उधर इसराइल ईरान जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। जंग में शामिल होना है या नहीं, ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे, तर्जमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। कैरन ल्यूट ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी की खबर को मुस्तरद कर दिया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी। इसराइली फौज का हैफा में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल में नॉर्वे के सफीर की रिहाइशगाह के करीब धमाका। सजील मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे। 271 इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। तेल अवीव समेत 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। रूस और चीन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक का मसले के सिफारती हल पर जोर। चीनी सदर बोले, इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गईं। आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई। पीटीवी के ड्रामों अफसाना, अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी के लिए ये शोहरत पाई। और प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। आज से 23 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ईरान और इसराइल की जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी। इसराइली फौज का हैफा में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल में नॉर्वे के सफीर की रिहाइशगाह के करीब धमाका। नॉर्वे की वजारत खारजा का कहना है, तेल अवीव में सफीर की रिहाइशगाह के करीब धमाका हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज की जानिब से ईरान पर हमले जारी। तेहरान के शुमाल मगरिब में धमाके। इसराइली फौज ने ईरान के शुमाल मगरिब में गाँव खाली करने की धमकी दे दी। उधर बर्लिन की जानिब से इसराइली हमलों की हिमायत के बाद ईरान ने जर्मन सफीर को तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में सिफारत खाना बंद कर दिया। अमले को वापस बुला लिया। सजील मिसाइल इसराइल पर टूटे। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील मिसाइलों का इस्तेमाल। 271 इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। तल अवीव समेत 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली फौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ईरानी मिसाइल सारोका अस्पताल से बराह रास्त टकराया। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है, मिसाइल हमले में सारोका अस्पताल के नजदीक इसराइली फौजी कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वजीर आजम की ईरान को खुली धमकी। कहा, ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप ईरान पर बमबारी में इसराइल का साथ न दें। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का अमरीकी सदर को मशवरा। ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी के रद्द अमल में। तर्जमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कशीदगी कम की जाए। मुहासराई किसी के वफात में नहीं। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। रूस और चीन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक का मसले के सिफारती हल पर जोर। चीनी सदर बोले, बड़ी ताकतें जंगबंदी कराने में किरदार अदा करें। इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। रूसी सदर का अमाराती सदर से भी राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी हल पर इत्तफाक।
प्यूटन ने कहा ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। बरतानवी वजीर आजम का अमीर कतर का टेलीफोन, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर। शिमाली कोरिया ने कहा इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ हैं। अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन को तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है अमरीका से मदद मांगना इसराइल की कमजोरी है। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बता दें वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने डटे रहें। इसराइली वजीर दिफा की खुली धमकी। कहा खामनाई को मजीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता। उनका वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा खामनाई पर हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गई। आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई। पीटीवी के ड्रामों अफसाना, उरूसा, फैमिली, 93 और मेहंदी के लिए शोहरत पाई। एमकेएम ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के सामने रख दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से एमकेएम के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा का शहरी सिंध को नज़रअंदाज करने पर शदीद एहतजाज। एमकेएम ने अपने नुकात तहरीरी तौर पर सामने रखे। शिकवा किया K4 मनसूबे के लिए बजट में नाकाफ़ी रकम रखी गई। हुकूमती वफ़द की रकम बढ़ाने और अर्बन तरक्याती पैकेज में इजाफे की यकीन दहानी। एमकेएम ने मुतालबा किया वफाकी इदारों में कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएँ। बिजली, गैस और तेल की कीमतों में मरहलावार कमी की जाए। मुत्तहिदा के वफ़द की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क के मौजूदा हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। मुल्क की माशी तरक्की के लिए पुरान माहौल ज़रूरी। ये भी कहा इसराइल के जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। OIC एक दिखावा है, आलमी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा बजट तो गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए होता है। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात सिर्फ पिछाई के खिलाफ सियासी कार्रवाई है। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना की तरफ किताब फेंकने की तहकीकात मुकम्मल। अपोजिशन रुकन हसन मलिक को इजलासों से मुअत्तल कर दिया। मौजूदा इजलास की मुद्दत तक मुअत्तल किया गया। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चों के लीक होने की तहकीकात मुकम्मल। कैम्ब्रिज के मुताबिक 3 पर्चों के मखसूस सवालात इम्तिहान से कबल लीक किए गए। कंप्यूटर साइंस और मैथ के 2 पर्चों में लीक शुदा सवालात की तस्दीक। कैम्ब्रिज ने लीक शुदा सवालात पर तमाम तलबा को मुकम्मल नंबर देने का फैसला कर लिया। तलबा को दोबारा इम्तिहान देने की जहमत से बचाने के लिए नया हल तजवीज़ किया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाउट का टीवी को इंटरव्यू। कहा इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान के हुकूमती और फौजी अरकानों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया गजा के जराइम में शिरकत ख़त्म करे। मलाला यूसुफजई का बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त पर आलमी अदाकारों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स ने भी दस्तखत किए। ख़त पर बरतानिया की मशहूर अदाकारा जोडी डेंच ने भी दस्तखत किए। ख़त में कहा गया जब तक बरतानिया की जानिब से इसराइल को असलहे की फराहमी नहीं रोकी जाएगी, गजा तक इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। ईरानी हमलों का खौफ, 5000 इसराइली घर छोड़ गए। इसराइली शहरियों की इंतजामात न होने पर नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। 1000 के करीब लोगों का ताल्लुक तल अवीव से है। उधर इंडियन नेवी एहलकारों ने हैफा पोर्ट के करीब ईरान के मिसाइलों को फिल्म बंद किया। ईरान की आबनाए हरमज़ बंद करने की धमकी। दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? तिजारत को क्या नुकसान पहुंचेगा? दुनिया तक ईंधन कैसे पहुंचेगा? आबनाए हरमज़ में क्या
खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। प्री मानसून बारिशों की पेशगोई आज से 23 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज दुनिया भर में महाजरीन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान लाखों अफगान महाजरीन का मेज़बान। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी 23 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं। सितंबर 2023 से अब तक 5,30,000 से ज़ायद अफगान महाजरीन की वतन वापसी। और मुश्ताक यूसुफी जैसा कोई नहीं, मारूफ मुस्तनिफ़ और मज़ाहनिगार को पिछले 7 बरस बीत गए।